मिनिमलिज्म कैसे शुरू करें, कैसे फॉलो करें? मेरे वीडियोस पे सबसे ज्यादा यही कमेंट होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मिनिमलिज्म एक जीने का तरीका है, एक लाइफस्टाइल चॉइस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी जिंदगी में आपके लिए कौन कौन सा ऐसे चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा ऐसे चीजें हैं जो नॉट इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे ये जो नॉट इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसको आप निकालते जाते हो अपनी जिंदगी से, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके लिए आपके पास ज्यादा समय, ज्यादा जगह और ज्यादा पैसे बचेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा है ना, पर इसको शुरू कैसे करें, फॉलो कैसे करें? एक बिगिनर मिनिमलिज्म फॉलो करने के लिए आज हम 5 सिंपल तरीका डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, नो योर व्हाई। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप मिनिमलिज्म क्यों फॉलो करना चाहते हो। मिनिमलिज्म से आप अपनी जिंदगी में क्या लेना चाहते हो? क्या आपको पैसे बचाने हैं, या आपके घर में जगह बनानी है, या डीक्लटर करना है, या फिर सफाई का काम कम करके आपको अपना टाइम बचानी है, या आपको सिंपली एक सिंपल जीवन जीना है? क्या है आपका रीजन मिनिमलिज्म फॉलो करने के लिए? जब हम इस रीजन को समझ लेते हैं, हमें धीरे धीरे ये भी दिख जाता है कि हमको मिनिमलिज्म फॉलो करना कहाँ से शुरू करनी है। हम अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं। देखिए, मिनिमलिज्म फॉलो करने का फिक्स्ड रूल्स, कठिन नियम नहीं है। तो एक बार जब हम अपने गोल सेट कर लेंगे, हम वहां से शुरू कर सकते हैं मिनिमलिज्म को फॉलो करना। स्टेप नंबर 2, टेक स्मॉल स्टेप्स। मिनिमलिज्म फॉलो करने में डीक्लटरिंग एक बहुत बड़ा काम लग सकता है, बट टेक इट इजी, कीप इट सिंपल एंड टेक स्मॉल स्टेप्स। मिनिमलिज्म फॉलो करने का एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपको खुशी मिले, सुकून मिले, आपके जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए और ज्यादा टाइम मिले। तो जबकि मिनिमलिज्म में कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, रूल नंबर 1 ऑफ मिनिमलिज्म ये है कि स्ट्रेस मत लो, सिर्फ स्मॉल स्टेप्स लो। हर रोज एक चीज को डिक्लटर करो, हर रोज एक चीज को निकालो, या फिर अपने घर में, अपनी जिंदगी में एक एरिया को चुन के एक हफ्ते में सिर्फ उसको डिक्लटर करो। जो एरिया सबसे आसान है, सबसे इजी है, उसको चुनो और उससे शुरू करो। डिक्लटर करने के बहुत सारे तरीके हैं और हम आने वाले वीडियोस में वो भी डिस्कस करेंगे, बट अब के लिए आप बस ये याद रखना कि मिनिमलिज्म एक बहुत ही जॉयफुल प्रोसेस है और हमें उसको एक बर्डन बना के नहीं रखना है। यार ये डिक्लटर नहीं हुआ, यार वो डिक्लटर नहीं हुआ, होगा, सब होगा। बस आपको हर रोज थोड़ा सा टाइम निकालना है, थोड़ा सा डिक्लटरिंग करना है और आगे बढ़ते जाना है। स्टेप नंबर 3, चेंज योर शॉपिंग पैटर्न्स। शॉपिंग, या वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या किसी और तरीके का शॉपिंग हो, आप अपने लिए एक बजट बना सकते हो और बजट के साथ साथ आप ये भी पहले डिसाइड कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडेज पे शॉपिंग करोगे या फिर सिर्फ और सिर्फ फ्राइडेज को शॉपिंग करोगे। लिमिट द अमाउंट ऑफ मनी एज वेल एज द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन शॉपिंग। अपने आप से आप पहले ही बोल के रखना कि मैं कम खरीदने वाली हूँ। बस ये बात अपने आप से बोलने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। नो बाय मंथ सेट कर लेना। नो बाय मंथ यानी कि उस महीने में आप कुछ भी नहीं खरीदने वाले हो। फाइंड डिफरेंट स्टिमुलेटिंग थिंग्स टू डू। हम ना कभी कभी स्टिमुलेशन के लिए शॉपिंग करते हैं, कुछ खरीदने से कुछ मजा आता है या कुछ हिट आती है। ट्राई टू फाइंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जिससे आप वो स्टिमुलेशन पा सकते हो, ताकि आप शॉपिंग को अवॉइड कर सको। जैसे दोस्तों के साथ बातें करना, या फिर फैमिली के साथ गेम्स खेलना, या एक किताब पढ़ना। जो मजा, जो स्टिमुलेशन आप शॉपिंग से अचीव कर रहे थे, आप और भी एक्सपीरियंसेस से अचीव कर सकते हो। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। हमारे कुछ कुछ ट्रिगर्स होते हैं जहां से शॉपिंग करने का मूड बनता है। हम उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिगर हो सकती है इंस्टाग्राम पे जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो तो उनके टारगेटेड एड्स। उन टारगेटेड एड्स को देख के आपको वो इच्छा आने लगती है कि मैं भी शॉपिंग करूँ, ये खरीदूं। आपका ट्रिगर क्या है? वो इच्छा कहाँ से उठ रही है कि शॉपिंग करनी है? उसको आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड करो। डिले योर परचेसेस। जब भी आपको कोई चीज दिख जाती है जिसको खरीदने का मन हो रहा है, उसको उसी समय मत खरीदो। थोड़ा सा रुकना, 2 हफ्ते या फिर 1 महीना, और उसके बाद देखना क्या उस महीने में आपको उस चीज की नीड फील हुई, या फिर वो महीना ठीक ठाक बीत गई उस चीज के बिना। इस टेक्निक से थ्रू आप बहुत सारे इम्पल्स बाइज को कम कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, बोरो और रेंट थिंग्स। कई बार हमें ऐसे चीजें चाहिए होते हैं जो शायद हम सिर्फ एक ही बार यूज करने वाले हैं। जैसे
किसी दोस्त के शादी में पहनने के लिए लेटेस्ट फैशन ट्रेंड वाली लहंगा, और वो लहंगा हम सिर्फ वो एक ही बार पहन सकते हैं। या फिर कुछ अलग तरीके का खाना बनाने के लिए कुछ अलग तरीके के किचन अप्लायंसेस चाहिए होता है। ये सारे ऐसे चीजें हैं जो हम शायद कई सालों में एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। ऐसे चीजों को आप अगर किसी के पास हैं उनसे बोरो कर लेना या फिर ऑनलाइन रेंट पे लेना, ऐसे करने से अपने घर में चीजों को हम कम कर सकते हैं। एंड स्टेप नंबर 5, डोंट फॉरगेट यू आर कंप्लीट एज यू आर। हाँ, ये मत भूलना कि आप जैसे हो, जैसे भी हो, आप पूर्ण हो। आपको कंप्लीट करने के लिए, आपको पूर्ण करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत है ही नहीं, ना कभी थी ना कभी हो सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं हमें अक्सर ये बताया जाता है, ये दिखाया जाता है कि हमें कंप्लीट होने के लिए, हमें खुश होने के लिए बाहरी चीजों का जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट्स में यही दिखाते हैं ना हमें कि अगर आपके पास ये वाली बाइक है तब आप खुश होंगे, अगर आपके पास उस ब्रांड के कपड़े हैं, उस ब्रांड के कपड़े अगर आप पहन रहे हो तब आप खुश होंगे, अगर आपने वो वाला कोला पिया तब आप खुश होंगे। यही दिखाते हैं ना। ये सारे जो मॉडल्स है, सेलिब्रिटीज है, सारे गाना गा रहे होते, नाच रहे होते, इतना खुश होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में। और इसको देख के हम हमारे आइडेंटिटी इन चीजों के साथ जोड़ देते हैं, हमारा खुशी इन चीजों के साथ टाई अप कर देते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये सारे आपके अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये सच है। आपके अटेंशन के बिना ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती हैं। और ये भी सच है कि इन चीजों के ऊपर आपका खुशी नहीं डिपेंड करती है। दिस इज द ट्रूथ। यू आर कंप्लीट एज यू आर। दोज थिंग्स, दोज क्लोथ्स, दे डोंट कंप्लीट यू। और एक बार ये रियलाइजेशन अंदर से आती है ना, तब तो हमारा खर्चना, हमारा स्पेंडिंग ऐसे ही कम हो जाएगा, हमारा चीजों को इकट्ठा करना ऐसे ही कम हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जरूर वो लाइक बटन दबा देना एंड ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इस चैनल पे मिनिमलिज्म के बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो जल्द से जल्द इसी चैनल पे, यहीं पे अगला हफ्ता मैं आपसे मिलूंगी। तब तक आप सेफ रहना, खुश रहना एंड टेक केयर। बाय।